नमस्ते। आज हम बहुत ही यूनिक कंसेप्ट जानेंगे। देखिए, पहला है विरुद्ध आहार का। ओबेसिटी में अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं या बहुत से लोग भी इसे कंज्यूम भी करते हैं, शहद के साथ गर्म पानी कंज्यूम करते हैं। शहद ये औषधीय है और गर्म पानी भी औषधीय है। दोनों ही वजन कम करने के लिए हेल्प करते हैं और दोनों का मिक्सचर भी वजन कम करने के लिए हेल्प करता है, मदद करता है। लेकिन अगर ये हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ये विरुद्ध आहार होता है। शहद में, हनी में एक ऐसा HMF नाम का केमिकल होता है जो उसे 47 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा टेम्परेचर दिया गया या फिर उसमें कोई ऐसा कंटेंट डाला गया जैसे पानी जो इससे ज़्यादा टेम्परेचर का है, तो उसका वो कंपाउंड एक्टिव होकर हमारे लिए कार्सिनोजेनिक इंपैक्ट डाल सकता है, मतलब जो कैंसर का भी कारण बन सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मेन बात हमारी ये है यहाँ पर कि जो आयुर्वेद में बताया कि शहद और गर्म पानी मिक्स नहीं करना है। इनफैक्ट शहद के साथ कोई भी गर्म चीज़ मिक्स नहीं करनी है। अगर मुझे वजन कम करना है ना, तो मुझे शहद कंज्यूम करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। क्या मुझे गर्म पानी कंज्यूम करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए, लेकिन सेपरेटली करना चाहिए। दोनों ही वजन कम करने के लिए हेल्पफुल है, लेकिन सेपरेटली भैया, नहीं तो उसे कंज्यूम करते रहेंगे और फिर बाद में फॉरेन कंट्री में कोई रिसर्च हो जाएगा और फिर वो बाद में जब देश में, हमारे भारत देश में आएगा, तब तक आपको लगेगा कि ओके, लेकिन भारत देश में आयुर्वेद है, उसने पहले ही बताया कि ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है भैया। अभी ये केमिकल की बात जो आपको पहले बताई थी तो वो तो बाद में आ गई। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि जब भी शहद और गर्म पानी आप कंज्यूम करते हैं तो ये मत सोच लीजिएगा कि ये अलोन मेरा वजन कम करेगा। आपको ये भी बात याद रखनी है कि वजन कम करने के लिए बहुत सी एक्सरसाइज, वर्कआउट, एक्टिव रहना दिन भर में, और दूसरा खान पान का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपको समझाता हूँ शहद का कंजम्पशन करने के लिए। देखिए, मैं बहुत बार थेरेपी में, पहला क्लास हमारा कॉजेस ऑफ डिसीज का ही होता है, तो उस क्लास में मैं बहुत से कारण बताता हूँ डिसीज के क्या हो सकते हैं इन जनरल ओवरऑल। तो उसमें 10 कारण बताए जाते हैं, तो उसका जो 10वां कारण है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है कर्मज व्याधि। कर्मज यानी जो हमारे कर्म के कारण होती है और बहुत से सूक्ष्म चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इस कारण से कर्मज व्याधि हमें बहुत तकलीफ दे सकती है। हमें पता ही नहीं होता हम अनकॉन्शियसली क्या गलती कर रहे हैं। अभी यही बात हो गई ओबेसिटी की, तो ओबेसिटी में बताया जाता है कि आपको शहद कंज्यूम करना चाहिए, जो कि सही बात है, आयुर्वेद ने भी कहा है। लेकिन आयुर्वेद ने भी ये भी कहा है कि आपको प्राणियों की तरफ ज़्यादा दया भाव से देखना है, करुणामय रहना है। और करुणा सातत्य बताया, अष्टांग हृदय में जो सद्वृत्त है उसमें बताया है कि हर व्यक्ति ने करुणा सातत्य रखना है। मतलब एक बार आपने किसी पर दया की और हो गया, ऐसा नहीं। अभी यहाँ पर अगर आप शहद हर दिन कंज्यूम करते हैं तो आप ये क्वांटिटी को इमेजिन कीजिए कि आप कितने क्वांटिटी में शहद कंज्यूम कर लेंगे। अभी बात ये नहीं कि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, अच्छा ही है, शहद तो अच्छा है, गुणकारी है। लेकिन जो शहद का हम कंजम्पशन कर रहे हैं, ये भोग है, जो हम अपने आप को भोग लगा रहे हैं, ये किसी ना किसी को नुकसान देकर आ सकता है। तो जो हनी बी होती है या मधुमक्खी होती है, वो बड़ी मेहनत से शहद बनाती है। तो अगर आप शहद का भी कंजम्पशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा मत कीजिए कि वो कर्मज व्याधि में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपको बीमारियों का कारण भी जानना है ना, तो बहुत विस्तृत होता है भैया। थेरेपी ऐसी नहीं है कि आपको ये बीमारी और इसका सोल्यूशन, हमेशा उसके सोर्स के बारे में भी सोचना होता है कि इसका सोल्यूशन भी किस वे से आ रहा है और ये कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप हेल्दी होने के लिए भी लेते हैं तो ये भी देखिए कि क्या वो चीज़ मैं ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूं तो उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर नुकसान हो रहा है किसी भी प्राणी का या किसी की व्यक्ति का, तो करुणा में बाधा आ जाएगी, करुणा सातत्य नहीं रह पाएगा और उस कारण से कर्मज व्याधि हमें घेर सकती है। अभी ये व्याधि का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। आगे आगे कुछ वाइब्रेशनल टेक्निक्स या फिर कुछ एनर्जीज का इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर कैसे होता है, ये भी मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ ये सारी चीज़ें सिखाऊं, तो आप योग और डाइट थेरेपी कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप योगा टीचर है, ये आपका जीवन बदल देगा, फाइनेंशियली भी और नॉलेज वाइज भी। और इस कोर्स में आप देख सकते हैं कि कितनी डेप्थ, हमने कारण का भी जो सोल्यूशन है उसका भी हमने सोर्स देख लिया और उसका सोर्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है ये भी। ये तो शहद की बात हो गई, हमने ढेर सारी चीजों में इतना इन डेप्थ
रिसर्च करके प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। वर्ड जो दुनिया भर के कोर्सेज होते हैं योगा टीचर्स के लिए बने, ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है और इसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ही कम दिनों में पता चल जाएगा कि कितना डेप्थ में इसमें नॉलेज है और कितना ट्रू है। इसे जब आप अप्लाई करेंगे ना तो कमाल के ट्रिमेंडस रिजल्ट आएंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसे ज्वाइन करने के लिए ज़रूर मैसेज किया होगा 7775955924 इस नंबर पर और पूछा होगा कि ये कोर्स आपका जीवन कैसे बदल सकता है। और आशा ये भी करता हूँ कि आपने आपके जीवन को और समृद्ध बनाने के लिए, इस देश को और महान बनाने के लिए, इस देश में और अच्छाई लाने के लिए, सेहत को और बढ़ावा देने के लिए प्रयास स्टार्ट कर दिए होंगे। आपकी समृद्धि के लिए, आपके सुख के लिए, आपके हमेशा जॉयफुल नेचर के लिए कामना करता हूँ और थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर्स लव एंड टाइम। थैंक यू।